पशु रसायन और एटॉमी और फिजियोलॉजी। इस अनुभाग को पूरा करने के बाद आपको पता होना चाहिए तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रतीक। आमतौर पर पशु चिकित्सकों में पाए जाने वाले अणुओं के नाम, आयनों और इलेक्ट्रोलाइट्स की विशेषताएं। उदाहरणों के साथ कार्बोहाइड्रेट की बुनियाद संरचना। कार्बोहाइड्रेट को मानो डी और पॉलीसेकेराइड के विभाजित किया जाता है। उदाहरण के साथ वसा या लिपिड की मूल संरचना। उदाहरणों के साथ प्रोटीन की मूल संरचना। सेल और जानवरों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का कार्य। खाद्य पदार्थ जो पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। तत्वों और परमाणुओं के किसी जानवर के शरीर में पाए जाने वाले तत्व। सरलतम रासायनिक पदार्थ सभी मूल इमारतों, ब्लॉकों या परमाणुओं से बनी होती है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले सबसे आम तत्व प्रतीक के साथ नीचे तालिका में दिए गए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन तांबा Cu, आयोडीन M में, हाइड्रोजन H, लोहा K, मैग्नीशियम मिलीग्राम, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन है, फास्फोरस P, पोटेशियम K, सोडियम Na, गंधक S, जस्ता Zn, जिंक। यौगिक और अणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ जुड़ते हैं एक यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक विभिन्न तत्व द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। ध्यान दें कि कुछ परमाणु कभी अकेले नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन को हमेशा दो ऑक्सी परमाणु O2 के रूप में प्रतिनिधित्व के अणुओं के रूप में पाया जाता है। नीचे दी गई तालिकाएं कुछ सामान्य यौगिक देती है। कैल्शियम कार्बोनेट, काको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कॉपर सल्फेट। रासायनिक प्रतिक्रियाएं तब होती है जब परमाणु गठबंधन करते हैं या अन्य परमाणुओं से अलग होते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न रासायनिक गुणों वाले नए उत्पाद बनते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। शुरुआती परमाणु या यौगिकों को आमतौर पर समीकरण के बाईं ओर और दाएं हाथ के उत्पादों पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए H2O + CO2 H2CO3 देता है, या H2O + CO बराबर H2CO3। पानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड देता है। आयोनाइजेशन। जब कुछ परमाणु पानी में घुल जाते हैं तो वे आयन नामक कण बन जाते हैं। कुछ सकारात्मक रूप में आवेशित आयन और अन्य नकारात्मक रूप में आवेशित हो जाते हैं। आयनों में एक या दो, कभी भी 3 चार्ज हो सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में उनका आरोपों की संख्या के साथ सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज किए गए आयनों के उदाहरण के दिखाए जाते हैं। H+ हाइड्रोजन, Cl+ क्लोराइड सकारात्मक और ऋणात्मक है दोस्तों। H+ हाइड्रोजन ये तो सकारात्मक है, ये पहले मैं सकारात्मक बोल रहा हूँ दोस्तों। Ca2+ कैल्शियम, Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, Mg2+ मैग्नीशियम, K2 बराबर लोहा, K3Fe3 लोहा फेरिक, और Cl बराबर क्लोराइड ये ऋणात्मक है दोस्तों। O+ हाइड्रोक्सिल HCO3 बिकार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, SO4 सल्फेट, PO फास्फेट, SAS सल्फाइड। सकारात्मक और नकारात्मक
आयन एक दूसरे को एक साथ यौगिक को पकड़ने के लिए आकर्षित करते हैं। आयन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करते हैं। पदार्थ जो इस तरह के आयनीज या इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में जाना जाता है। एक जानवर के शरीर में दो अणु दो समूह में होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। इनमें अंतर यह है कि पहले प्रकार में कार्बन नहीं होता। दूसरा प्रकार होता है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को। अकार्बनिक यौगिकों में पानी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम फास्फोरेट शामिल है। पानी सबसे प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक यौगिक है, जो 60% से अधिक कोशिकाओं और 90% से अधिक तरल पदार्थों को रक्त की तरह बनाता है। कई पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं पानी में घुलने पर होती है। अन्य कार्बनिक अणु एसिड, बेस, बैलेंस pH और रक्त और अन्य शरीर के तरल पदार्थ की एकाग्रता को स्थिर रखने के लिए मदद करते हैं। अध्याय 8 देखें। कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक प्रोटीन और वसा या लिपिड शामिल होते हैं और वे अकार्बनिक तुलना में बड़े और अधिक जटिल अणु होते हैं। यह काफी हद तक है क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं। अन्य अकार्बनिक यौगिकों में एक से लेकर कई हजार कार्बन परमाणु शामिल हो जाते हैं और जंजीरों, सांख्यिक जंजीरों और फलदों से बने होते हैं। नीचे दिए गए चित्र संबंधी कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी होता है और उनमें अन्य तत्व भी होते हैं। अब इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों कि 4 C है और उसके चारों ओर H चक्कर काट रहे हैं, तो हो गया ना। कार्बोहाइड्रेट नाम आपको इन हाइड्रेटेड कार्बन यौगिकों की संरचना के बारे में कुछ बताता है। उनमें से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और अपनी H2O की तरह प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन परमाणु के रूप में हमेशा 2 गुना अधिक हाइड्रोजन परमाणु होता है। परमाणु कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा और विविध समूह है जिसमें शर्करा, स्टार्च, ग्लाइकोज और सेल्यूलोज शामिल है। आहार में कार्बोहाइड्रेट अपनी ऊर्जा के साथ एक जानवर की आपूर्ति करते हैं और पशु के शरीर में ऊर्जा का परिवहन और भंडारण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को आकार के आधार पर 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है। मोनोसेकेराइड एकल शर्करा, डिसेकेराइड डबल शर्करा और पॉलीसेकेराइड बहु शर्करा। मोनोसेकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट अणु है। सबसे महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है जो सेल में बहुत अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणु के साथ 6 कार्बन परमाणु की एक अंगूठी होती है। मोनोसेकेराइड एक साथ जुड़ने पर डिसेकेराइड का निर्माण होता है। सुक्रोज, टेबल शुगर, माल्टोस और लैक्टोज। दूध, चीनी 3 महत्वपूर्ण डिसेकेराइड हैं। वे अंत में पाचन एंजाइम द्वारा मोनोसेकेराइड से टूट जाते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जैसे पॉलीसेकेराइड दासियों या सैकड़ों मोनोसेकेराइड को एक साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। मोनो और डाई सेकेराइड के विपरीत पॉलीसेकेराइड स्वाद के लिए मीठे नहीं होते और अधिकांश पानी में नहीं घुलते। स्टार्च मुख्य अणु है जिसमें पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह जो है जैसे अनाज और आलू जैसी जड़ों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है। पॉलीसेकेराइड यकृत और कंकाल को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों में पाया जाता है। सेल्यूलोज पौधों की कठोर कोशिका भित्ति बनाया जाता है। इसकी संरचना ग्लाइकोजन के समान होती है लेकिन यह स्तनधारियों द्वारा पचा नहीं जा सकता।
गाय और घोड़े जैसे सेल्यूलोज बैक्टीरिया की मदद से खा सकते हैं जो उनके पेट के विशेष भागों में रहते हैं। वसा लिपिड या कोशिकाओं के आसपास प्लाज्मा झिल्ली की महत्वपूर्ण होते हैं और त्वचा के नीचे इंसुलेट वसा की परत बनाते हैं। वे ऊर्जा का एक अत्यधिक केंद्रीय स्रोत भी है और जब आहार में खाया जाता है तो प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के रूप में 2 ग्राम बार में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन उनके विपरीत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के बीच का कोई विशेष संबंध नहीं है। जानवरों और उनके आहार में खाने वाले वसा को ट्राइग्लिसराइड्स या तटस्थ वसा कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड के निर्माण ब्लॉक ग्लिसरीन की रीढ़ से जुड़े 3 फैटी एसिड होते हैं। जब वसा को खाया जाता है तो पाचन एंजाइम अलग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फिर से अणुओं को तोड़ते हैं। फैटी एसिड को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड कितना हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। संतृप्त वसा में असंतृप्त वसा की तुलना में अधिक हाइड्रोजन होता है। जानवरों के शरीर में डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाले वसा में मुख्य रूप से संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। मछली और पोल्ट्री वसा और पौधे के तेल में ज्यादातर असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं और कमरे के तापमान पर अधिक तरल होते हैं। फॉस्फोलिपिड होते हैं जिनमें फॉस्फोलिपिड समूह होते हैं। वे कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन सेल में कार्बनिक यौगिकों का तीसरा मुख्य समूह है। वास्तव में यह आप एक सेल को बाहर निकालते हैं तो आप पाएंगे कि आपके द्वारा छोड़ी गई सूखी धूल के बारे में 2-3 प्रोटीन शामिल होंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा की तरह प्रोटीन में भी CH और O हो जाते हैं, लेकिन इन सभी में नाइट्रोजन भी होता है। कई में सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं। प्रोटीन कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एंजाइम के रूप में होती है। ये अणु हैं जो जैविक के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और आगे बढ़ने के लिए जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आवश्यक है। प्रोटीन को त्वचा, पंख और बालों में केराटिन के रूप में, मांसपेशियों के रूप में भी, एंटीबॉडीज और कुछ हार्मोन में भी पाया जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड नामक छोटे अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं। अमीनो एसिड के 20 सामान्य प्रकार होते हैं और अलग अलग क्रमों में व्यवस्थित इनकी संख्या अलग अलग प्रोटीनों में भीड़ पैदा करती है और किसी जानवर के शरीर में मौजूद होते हैं। अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला अक्सर अन्य अमीनो एसिड श्रृंखला के साथ जुड़ती है और परिणाम स्वरूप प्रोटीन अणु एक जटिल 3 आयामी आकार बनाने के लिए सर्पिल और मोड़ सकता है। एक उदाहरण के रूप में नीचे प्रोटीन लाइसोसोम का आरेख देखा है। मानो यह या न मानो एक छोटा और अपेक्षाकृत सरल प्रोटीन है। यह आकार है जो यह निर्धारित करता है कि प्रोटीन कोशिकाओं में कैसे व्यवहार करता है, खासकर वे जब एंजाइम के रूप में कार्य करते रहते हैं। यदि किसी भी कारण से यह आकार बदल जाता है तो प्रोटीन काम करना बंद कर देता है। यह सब होता है जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या एक समाधान में डाल दिया जाता है जो बहुत अम्लीय या क्षारीय होता है। सोचें कि जब पकाया जाता है तो अंडे का सफेद या क्या होता है, सफेद प्रोटीन एल्बुमिन जो बदल गया या शामिल है। विकृत पकाने के स्थायी समान रूप से गर्मी का एंजाइम जो प्रभाव पड़ता है वह उन कारणों में से एक है जो उच्च तापमान के संपर्क में आने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पशु के आहार में प्रोटीन मांसपेशी, डेयरी उत्पाद, बीज, नट और फलियां जैसे सोया में पाए जाते हैं। जब अंत में एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं तो वे उन्हें अलग अलग अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं जो रक्त में अवशोषित होने के लिए काफी छोटे होते हैं। सारांश आयन चार्ज कण होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में आयनों के समाधान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन और